हम लोग जो कल तक एंटी लॉग पढ़े थे, कुछ प्रैक्टिस किए थे, तो अभी और एंटी लॉग में आगे बढ़ेंगे। कल तक जो भी पढ़े थे यहाँ तक पढ़े थे, उसमें क्या था कि पॉइंट के पहले पॉजिटिव नंबर हुआ करता था या कोई नंबर नहीं, तो उसमें हम लोग +1 ऐड करते थे और उसके बाद उतने डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से डेसिमल बिठाते थे। अब यहाँ पर क्या है, 1 बार है, मतलब 1 नेगेटिव हुआ, ये 1 नेगेटिव हुआ। इसमें भी पॉइंट के बाद 7523 है, इसमें भी 7523 है, तो इसका जो 5653 आया हुआ है जो हम लोग कल देखे थे वही वैल्यू होगा, 0.7523 है। लेकिन पॉइंट कितने के बाद बैठेगा, तो जब नेगेटिव टर्म रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्म है, 1 बार लिखा हुआ है, 1 पर डैश किया हुआ है, मतलब 1 नेगेटिव है वो। तो अगर इस तरह का केस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे +1 करते हैं वैसे ही +1 करेंगे। ये कितना है, -1 है, ये -1 है, इसमें +1 करेंगे, क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हम डेसिमल कहाँ देंगे, जब नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव ये बताता है, नेगेटिव टर्म, कि लेफ्ट साइड से कितना डिजिट हम 0 डालेंगे, कितना डिजिट हम 0 डालेंगे, इस चीज़ के बारे में बताता है। तो जैसे कह रहा है कि 0 1 -1 +1, ये -1 है, +1 जैसे यहाँ ऐड किया वैसे +1 ऐड किया तो 0 आ गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो 5653 लिखेंगे, 7523 का वैल्यू, एंटी लॉग 7523 का कितना होता है, 5653 होता है। ठीक है, तो वो वैल्यू में कहाँ पर हम पॉइंट बैठाएंगे, तो पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव में है -1 और 0 के बाद हमको देना है। ठीक है, यानी 0 डिजिट रखना है, कोई भी 0 डिजिट इसमें नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 0.5653। चलो, इससे क्लियर नहीं हो पाता है तो हम एक और लेते हैं, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग 1 माइनस है ना, हम 2 माइनस ले लेते हैं, 0.7523, इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर -2 है, तो -2 और उसमें आप जो है +1 कर देंगे, कितना आया, -1 आ गया। ठीक है ना, -1 का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद एक 0 होगा, डेसिमल के बाद एक 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग डेसिमल बिठाए, 0 बिठा दिए। यहाँ पर क्या था, डेसिमल के बाद कोई 0 नहीं, नेगेटिव होता है तभी ये केस आता है ना। पॉजिटिव में तो प्लस किए और उतने डिजिट के बाद जो है डेसिमल बिठा देते, लेकिन इस केस में डेसिमल के बाद एक 0 देंगे क्योंकि -1 आया, उसके बाद 5653 लिख देंगे, क्योंकि एंटी लॉग जो है 7.7523 का 5653 आता है, उसको लिख देना है। लेकिन जब नेगेटिव रहेगा तो उसमें हम +1 कर देंगे, -2 +1 -1 आया, इसका मतलब हुआ कि हम जो है डेसिमल के बाद एक 0 दे देंगे, दे दी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंटी लॉग 3 माइनस 0.7523। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -3 +1 जोड़ दिए, -2। ठीक है, -3 +1 -3 यहाँ है, +1 जोड़ दिए, -2 आया। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 0 देंगे, है ना। -2 का मतलब हुआ पॉइंट के बाद 2 0, -1 का मतलब हुआ पॉइंट के बाद एक 0। ठीक है, तो यहाँ -2 है तो पॉइंट के बाद हम 2 0 दिखा देंगे, पॉइंट के बाद 2 0 दे दिए, क्योंकि -2 है इसलिए 2 0 दे दिए। और उसका 7523 का एंटी लॉग कितना निकाले हैं, 5653, उसको लिख दिए 5653। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तो अब हम लोगों को एंटी लॉग निकालना है 0.452। तो इस कॉलम में हम लोग 0.45 देखेंगे और ऊपर वाले कॉलम में ये 2 देखेंगे। ठीक है, ये एंटी लॉग टेबल है, तो इधर हम लोग एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 0.45 यहाँ पर है और तीसरा डिजिट 2 है, तो तीसरा डिजिट 2 है, 0.45 और 2 का कॉम्बिनेशन कहाँ आ रहा है,
0.45 और 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है। ऊपर से हम लोगों ने, है ना, ये तो 1 2, ये हुआ 2 का कॉम्बिनेशन, 0.45 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो आ गया 2831। कितना आया? 2831, ठीक है। 0.45 और इधर 2 का कॉम्बिनेशन आता है 2831, तो उसको हमने लिख दिया। 0.45 और ये 2 का कॉम्बिनेशन आया यहाँ पर, लिख दिए। उसके बाद जो है चौथा डिजिट है ही नहीं, 0 है, तो इसलिए हमको मीन डिफरेंस में कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 वाला कोई मीन डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा, यानी 0 के लिए 0 ही होता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में इसीलिए कुछ दिया नहीं गया है, मीन डिफरेंस 0 के लिए 0 ही होता है, ठीक है। इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो हम उसको 0 कंसिडर कर सकते हैं, तो 0 डाल दी, ठीक है। आया कितना? 2831। तो हम लोगों को यहाँ 452 का तो मिल गया, 2831 एंटीलॉग। अब इसमें है कि हम लोग डेसिमल कितने डिजिट के बाद बिठाएंगे, डेसिमल हम कितने डिजिट के बाद बिठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट के पहले यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0 पॉइंट के पहले क्या है, 0, तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, कितना आया? 1, यानी 1 डिजिट के बाद जो है डेसिमल बैठाएंगे, 2.831 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2.831, ठीक है। एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद बिठाएंगे, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट हमने बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इस बार एग्जाम्पल लेते हैं एंटीलॉग 0.3 का। इसमें भी देखिए 0 है, तो 0 और उसमें हम +1 कर देंगे, कितना आएगा? 1, तो 1 आ गया। 0 में हम +1 ऐड कर दिए तो 1 आ गया, यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है। अब है कि 0.3 का होगा क्या, ठीक है। तो एंटीलॉग में देखिए, ठीक है, 0.3 मतलब 0.3 का मतलब क्या हो गया? 0.30। 0.3 का मतलब हो गया 0.30, यहाँ कुछ है नहीं, 0 ले लेंगे 2 डिजिट, इसमें 0.30 आएगा। 0.30, तो यहाँ पर हम 0 दे देंगे, फिर 0 दे देंगे, तो ये भी सब 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0.30, 0.3 है तो 30 हो गया, और 0 के कॉलम में देखेंगे क्या है, 0.30 कितना है? 1995, 1995, ठीक है। 0 ले लिए। अब इस 1995 में हम जो है डेसिमल बिठा देंगे, ठीक है। 1995 प्लस 0, 0 हो गया, वो मेन डिफरेंस कितना हुआ? 1995 ओनली, ये हो गया 1995। कितने डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा? 0 है, तो +1 के 1, तो इसलिए एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठ गया, ये निकल गया हमारा एंटीलॉग, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंटीलॉग निकालेंगे 1.051, ठीक है। इसका हम एंटीलॉग निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डेसिमल के पहले 1 है तो हम 1 लिख दिए, डेसिमल पहले 1 है तो 1 लिख दिए, और इसमें हम +1 कर दिए 2, ठीक है। हमेशा +1 करना है, तो 2 आ गया, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। अब हमको इसका जो है देख लेना है, इसका देखेंगे 051 का वैल्यू, तो 0, 2, 0, 3, 05 यहीं पर आएगा कहीं। तो एंटीलॉग टेबल में देखिए 05 है, यहाँ पर 0.05, ठीक है, यहाँ पर 0.05, और उसके बाद क्या 051, यानी इस कॉलम में क्या है वो देखेंगे, 051, तो हो गया 051
1125 1125। उसके बाद फोर्थ डिजिट कुछ है नहीं, तो इसलिए मीन डिफरेंस 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब क्या लिखेंगे। 1125 आ रहा है ना, प्लस 0 उतना ही हुआ 1125, तो 1125। ठीक है, और इस यहाँ 1 है पॉइंट के पहले, तो 1 + 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट 1 2, तो यहाँ पर डेसिमल आ गया 11.25 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सारे हम लोग एंटीलॉग निकालने सीखे। अब जो है नेगेटिव एंटीलॉग भी निकालना सीखेंगे। अब हमको इस तरह का देगा कि 1 के पहले -1 के ऊपर डैश दिया हुआ था, तो सीखिए। ठीक है, अब 1 के पहले माइनस साइन दिया हुआ है, तो उसको कैसे, आप उसका एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। एंटीलॉग पहले ही दोनों को सम ऑफ नेगेटिव टर्म लिखेंगे, -1 प्लस 0.2084 माइनस है ना, सम ऑफ नेगेटिव, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, -1 माइनस 0.2084 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ठीक है, 0.2084 ये दोनों रहेगा, तो क्या होगा, -1.2084 होता है ना, -1.2084, तो -1.2084 को लिख सकते हैं, -1 माइनस 0.2084 लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा लिख पाए। ठीक है, ठीक है, तो पहले जो भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा एंटीलॉग नेगेटिव में, उसको सम ऑफ नेगेटिव टर्म्स में लिख दिए। सम ऑफ नेगेटिव टर्म्स में पहले लिखेंगे, और उसके बाद उसमें हम +1 -1 और +1 भी कर देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एंटीलॉग ये -1 है, तो हम -1 अपने मन से कर दिए, फिर +1 भी अपने मन से कर दिए, -1 +1 अपने मन से कर दिया आर्बिट्रेरली, तो -1 +1 कट गया, 0 हो जाता है। तो कहीं भी -1 +1 अगर हम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 0 हो गया, इसलिए हम अपने मन से -1 और +1 कर दिए, यानी जिधर माइनस रहेगा उधर पहले माइनस वाला लिखेंगे, उसके बाद प्लस वाले को लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे -0.2084। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एंटीलॉग। अब ये क्या होगा, -1 -2 हो जाएगा, ये -1 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, और उसके बाद इस दोनों का डिफरेंस, यानी इस दोनों का पेयर बना दिए और इस दोनों का पेयर बना दिए, तो क्या होगा 1+, ठीक है, 2084, ये माइनस है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, ये दोनों को, ये 6 आएगा, ये 1 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 2 गया 7, तो आ गया कितना, ये बड़ा है ना, तो इसका साइन होगा +0.7916। ठीक है, ये आ गया +0.7916। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिखेंगे एंटीलॉग 2 बार, अब इस दोनों को एक साथ करेंगे, 2 बार 0.7916। अब जो है ये -2 है, ठीक है, ये -2 है, ये बदल गया इसमें। ठीक है, यहाँ -2 है, 2 के ऊपर बार दे दिया और प्लस के बाद ये लिख दिया उसके साथ में। ठीक है,
इस तरीके से लिखने के बाद अब 7916 का एंटीलॉग निकालेंगे। यहाँ 0.7916 का एंटीलॉग निकालेंगे। यानी एंटीलॉग अगर हमको इसका कहेगा निकालने या इसका कहेगा निकालने, दोनों बात सेम है क्योंकि इसके बराबर ये होता है। एंटीलॉग निकालने इसका कहेगा तो भी वही आंसर आएगा, एंटीलॉग इसका निकालने कहेगा तो भी आंसर वही होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद जो है हम इसका निकालेंगे 7916। ठीक है, तो यहाँ पर 0.79 लिखते हैं और उसके बाद ये 1 हो गया तो 1 कॉलम में यहाँ आएगा। अब लॉग टेबल देखते हैं हम लोग, एंटी लॉग टेबल, नॉट लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल देखेंगे। एंटी लॉग टेबल में देखिए 0.79 यहाँ आया और इधर से 1, क्योंकि तीसरा डिजिट है इसी का निकालेंगे ना एंटीलॉग 7916। तो 79 इधर हो गया और 1 यहाँ है तो 0.791 आ रहा है 6180। 6180 तो हम लोग लिख लेते हैं 6180। 3 डिजिट तक हो गया 791, 791 3 डिजिट तक का हो गया और चौथा डिजिट 6 है तो 6 का डिफरेंस देखेंगे। फोर्थ डिजिट को मीन डिफरेंस देखेंगे 9 6 का जो है 9 है, 6 का 9 है। 0.79 के सामने जो 6 है मीन डिफरेंस उसका वैल्यू 9 है। ठीक है, तो ये आएगा 6। ठीक है, 0.79 तो यहाँ पर 9 आया। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया 9। तो जो डिफरेंस 9 आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारा फाइनल क्या आया 6189। जो मीन डिफरेंस आता है फोर्थ डिजिट का उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आ गया 6189। तो 6189 आया, हम इसको लिख देंगे 61। पहला चीज और भी क्या करना है, 6189 तो लिख ही दिए। उसके बाद ये पॉइंट के पहले -2 है, -2 है ना ये, तो इसमें हम लोग +1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा, है ना। यहाँ पर माइनस है, -2 +1 तो -1 आएगा। तो -1 आने का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद एक जीरो डालेंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो डालेंगे, उसके बाद ये सब डिलीट रहेगा। तो ये जीरो डाल दिए, पॉइंट के बाद एक जीरो डाल दिए, पॉइंट के बाद एक जीरो डाले, उसके बाद 6189 लिखे। ठीक है ना, इस तरह का 3-4 क्वेश्चन तो पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस तरह का इसका एंटीलॉग निकालने के लिए तो सिखाए ही, इसको बस इसमें ही कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, अब इसका हम लोग एंटीलॉग निकालेंगे -2.4325। ठीक है, तो इसका भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। पहले एंटीलॉग इसको क्या लिख सकते हैं, -2 माइनस 0.4325। क्यों लिख सकते हैं, -2.1234। ठीक है, -0.4325, तो ये दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा, -24325 आ सकता है। ऐसा यही आता है ना, इसीलिए हम लोग इसके बदले ये दोनों का सम लिख दिए हैं नेगेटिव। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि -1 + 1 कर देते हैं। -2 है तो हम यहाँ -1 कर दिए, फिर +1 कर दिए, -1 किए तो +1 भी करना है ताकि दोनों मिलके 0 हो जाए। फिर इसको उतार देना है 0.4325। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एंटीलॉग, ये -2 -3, ये दोनों को पेयरिंग कर दिए, ये दोनों को पेयरिंग कर दिए, -2 -1 मिला क्या हो गया, -3 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा +1 पॉइंट। ठीक है, 0.4325
2 5 माइनस होगा ये 5 7 6 5, ये कितना आएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका प्लस साइन नहीं होगा। ठीक है, तो आ गया -3 प्लस 5 6 7 5। ठीक है, तो ये आ गया 0.5675। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग, इसके ऊपर 3 के ऊपर बार दे देंगे, माइनस है ना, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस प्लस इसको बाहर दे देते हैं। ठीक है, 0.5675, इसी का हम लोगों को एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो 5675 का हम लोगों को निकालना होगा। देखिए -2.4325 कन्वर्ट हो गया 3 बार 0.5675। तो इस तरह का जब भी रहेगा तो इसको पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तब एंटी लॉग निकालेंगे। तो अब निकालेंगे एंटी लॉग किसका, 0.5675। ठीक है, 0.5675, 0.56 मान लेते हैं, 0.56 यहाँ है, 5 6 7, तीसरा डिजिट कहाँ है, 7, तो 5 6 7 यहाँ पर लिखाएगा कॉम्बिनेशन में 5 6 7 3690। ठीक है, 3690, 5 6 7 का आ गया 3690। उसके बाद चौथा डिजिट है 5, तो 5 का डिफरेंस देखेंगे, 0.56 और 7 है ना, 5 है, तो 5 का 4 है, इसलिए डिफरेंस में 5 है ना, 5 का 4 हो गया। देखिए 5 का हम लोग 4 लिखे, 5 का 4 लिखे, तो डिफरेंस आ गया 4। तो फर्स्ट 3 डिजिट इधर देखते हैं, 2 डिजिट यहाँ, तीसरा डिजिट यहाँ देख लिए, और चौथा डिजिट हम लोगों को मेन डिफरेंस में देखे जो 5 है तो 4 आए। तो क्या क्या आया हमारे पास, 3690 और मेन डिफरेंस कितना आया है, 4 आया है, तो ऐड कर देंगे तो हो गया 3694। और दूसरा चीज क्या देखना है, यहाँ पर -3 है, तो इसमें हम लोग +1 ऐड करेंगे, तो ये आएगा -2, यानी 0 जो है पॉइंट के बाद 2 0 पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितना 0 पड़ेगा, 2 0, पॉइंट के बाद 2 0 दे दिया, उसके बाद 3694 लिख देंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 3.694 इंटू 10⁻, देखें साइंटिफिक टर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, 1 2 3 डिजिट खिसका रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे, तो 1000 से भाग भी देना होगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक टर्म में भी आप कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ भी ये नेगेटिव वाला ही है, इसको भी कन्वर्ट करना होगा। एंटी लॉग -3 -0.6432। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, फिर एक बार समझा देते हैं। ठीक है, 0.6432, इस दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, -36432, इसलिए -3.6432 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो है अब -1 ऐड करेंगे, फिर +1 भी ऐड करेंगे, -1 +1 ऐड करेंगे तो ये एक 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम उतार देंगे 0.6432। ठीक है, इस दोनों का पेयरिंग कर देंगे, इस दोनों का पेयरिंग कर देंगे। एंटी लॉग -3 -1 क्या हो जाएगा, -4, और ये प्लस है
हो जाएगा 0.6432। ठीक है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये 8 आएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा है, ये 6 5 3.0.3568 कितना आया 3568। तो प्लस आएगा क्योंकि 1 बड़ा है और इसका साइन प्लस है, तो आ गया 0.3568 लिख दी। उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, एंटी लॉग निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 बार 0.3568। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो एंटी लॉग निकाल रहे हैं, तो ये लिख लिए हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल में हम लोग 0.3568 को देखेंगे। ठीक है, और डेसिमल कितने, डेसिमल के बाद कितना जीरो डालेंगे ये डिसाइड करेगा। तो अब हम लोग 0.3568 का लॉग टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग 0.3568 को देखेंगे। 0.35 हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 0.35 देखो यहाँ पर है, और तीसरा डिजिट 6 है, तो 0.35 और इधर 6 दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ आएगा, उसी को देखेंगे हम लोग। 0.35 6 कितना आ रहा है 2270, कितना आ रहा है 2270, तो आ रहा है 2270 आ गया 6 में। और 8 जो है हम लोग मीन डिफरेंस में देखेंगे, इसके सामने हम 8 को देखेंगे। 0.35 8 मीन डिफरेंस में 8 देख रहे हैं, तो 4 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2270 आया 0.35 और 6 के कॉम्बिनेशन से, और उसका मीन डिफरेंस आया 4 8 में। ठीक है, तो प्लस कर दिया हम लोग, है ना, 356 उसके बाद 8 को देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो वो 4 आया, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो आया हमारा कितना 2274। ठीक है, तो 2274 लिखा है, इसका एंटी लॉग आ गया। ये 4 डिफरेंस है, 4 माइनस है ना, -4 है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1, तो आ जाएगा -3। ठीक है, -3 का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट के बाद 30 देना है, तो पॉइंट के बाद 30 बिठा देते हैं। उसके बाद जो 2274 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 2274 आ गया, यही आंसर है आपको। और अगर साइंटिफिक टर्म में लिखना है तो लिखेंगे 2.274 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 डिजिट खिसकाए हैं, है ना, 4 डिजिट खिसकाए हैं, तो 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से गुना भी करेंगे, तो 10 टू द पावर -4। ठीक है, ये हो गया साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट, साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करने तो बताइए है। ठीक है, क्लियर। फिर से हम लोग एंटी लॉग नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, लेकिन यहाँ पर 0 है, हम लोग निकालते हैं एंटी लॉग। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, -0 प्लस -0.62 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 0 में तो क्या है, जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही लिखे, है ना। ये कैसे लिखते हैं, यही लिखे है ना, 0.62, ये भी -68 कितना आएगा 0.62 आता है कि नहीं, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हम लोग -1 कर देते हैं, फिर +1 कर देते हैं,
ठीक है, -1 +1 कर देते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं -0.62। ये बचा हुआ, अब इस दोनों का पेयरिंग हो जाएगा, इस दोनों का पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, एंटीलॉग, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा 1.00.62 है ना। ये माइनस है, ये प्लस है, 8 3 आ गया 0.38, प्लस ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 0.38। अब ये क्या होगा एंटीलॉग, अब यहाँ लिख देंगे 1/0.38। अब हम लोग 0.38 का एंटीलॉग निकालेंगे, 0.38 62 ही ना है। ठीक है, 10 में 2 गया तो 8, ठीक है, 10 में 2 गया 8, 9 में 6 गया 3, ठीक है। तो 1.38, तो हम लोग जो है 38 का निकालेंगे। ठीक है, तो देखें 0.38 तीसरा टर्म है ही नहीं, है ना, 0.38 और उसका थर्ड टर्म कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 में देखेंगे, तो 0.38 2399 0, ठीक है, 2399 0.38 का 2399 आ रहा है 0 में, इधर से 0, ठीक है। और फोर्थ टर्म है ही नहीं, तो मेन डिफरेंस भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया क्या 2399, मेन डिफरेंस 0, तो आप फाइनली क्या 2399, ठीक है। तो हम लोग ये क्या है, यहाँ -1 है, इसमें +1 दे देंगे तो क्या लिखाएगा 0, यानी डेसिमल के बाद कोई भी 0 नहीं पड़ेगा, डेसिमल के बाद कोई भी 0 नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 0.2399। ठीक है, इसको भी आप साइंटिफिक टर्म में लिख सकते हैं 2.399 × 10⁻1। ठीक है, 10⁻⁻1। एक डेसिमल इधर किसका आएंगे 10 से गुना करेंगे तब नहीं आएगा, तो 10 से भाग भी देना होगा। ये हो गया साइंटिफिक टर्म में 2.399। ठीक है, तो ये सारा हो गया एंटीलॉग, हमने आपको सिखा दिया। अब इसको हम लोग जो है जब रियल कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर यूज करेंगे, तो ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं इसका।